औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम एक टॉपिक है इलेक्शन 2024। उसके ऊपर मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि काइंडली इसके ऊपर कुछ डिस्कस करें, तो हम आज इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मे बी क्वेश्चन कुछ आ भी जाए आपके एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले क्योंकि हमने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं करनी होती, हमने किसी न किसी अथॉरिटी को या कुछ ना कुछ हमने ना मेंशन करना होता है जब भी हम कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक लिटिल चांसेस ऑफ फ्री एंड फेयर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ये ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक कि पाकिस्तान के अंदर जो 2024 के अंदर इलेक्शंस होते हैं होने हैं, उनके जो चांसेस हैं फ्री एंड फेयर होने के वो बहुत कम है। कैसे जी? रिजेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक पार्टीज, उसके बाद चेंज ऑफ इलेक्टोरल सिंबल्स, और उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। लाइक मुनेज़ जहांगीर जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बताया था अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्लामाबाद के अंदर कि अरेस्ट ऑफ पार्टी वर्कर्स हो रहे हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ओवरऑल इन्फोर्स डिसअपेयरेंसेस हो रही हैं। ठीक है, तो एक अजीब सी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये कोई नहीं कह सकता कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं, उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो अपना एनालिसिस है उसके अंदर एक इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं उनकी फ्री एंड फेयर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। और ये आप नहीं कह रहे, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। और ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव के अल्फाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें तो पाकिस्तान के अंदर जो अब चैलेंजेस इलेक्शंस के जो 2024 के अंदर होने हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले इस टाइम क्योस है एवरीवेयर। आप जुडिशरी देख लें वो केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, आप एग्जेक्टिव देख लें वो मल्टीपल चीज़ों के अंदर वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेजिस्लेचर है, आपकी जो असेंबली है, आपकी जो कैबिनेट है, वो भी बिजी है। हर तरफ क्योस ही क्योस है और किसी को नहीं आइडिया कि इलेक्शन होने भी हैं या नहीं होने, क्या ये टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, क्या इनको फर्दर पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या ये सेफ एंड फ्री एंड फेयर जो है वो एट द स्पेसिफिक टाइम जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं उसके ऊपर होंगे। तो किसी को किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन, नो वन नोज इलेक्शन विल टेक प्लेस ऑन द मेंशन डेट, टाइम, कंक्लूजन, किसी भी लिहाज से। डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स आर बीइंग स्नैच्ड, वारंट इश्यूज ऑफ द कैंडिडेट्स, उसके अलावा इन्फोर्स अपीयरेंसेस हो रही हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को लेके फाड़ दिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत से इस तरह के जो इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ड्यूटी इज टू कंडक्ट द इलेक्शन विच इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन करने के चक्रों में होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है जी आप ये करें, हालांकि ये जो ड्यूटी है ये इलेक्शन कमीशन की है। मीन के इलेक्शन कमीशन इज बीइंग यूज्ड बाय समवन एल्स। ठीक है, उसको कोई ना कोई मीन के उसको मनोवर कर रहा है, जिस तरह 2018 के अंदर भी उसे मनोवर किया गया था, सिमिलरली यहाँ पर अगेन उसको मनोवर करने की कोशिश की जा रही है। नो कॉन्फिडेंस इन इंस्टीट्यूशंस। अब आप देख लें अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर, जुडिशरी के अंदर जिस तरीके से वो डिसीजंस दे रहे हैं, तो जो अवाम है, जो पब्लिक है, उसका इन इदारों के ऊपर जो एतमाद है वो उठ रहा है। इससे क्या होगा, आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी वीक होगा। फर्दर अगर हम देखें तो वीकेस्ट एंड इलिटरेट्स जो लीडर्स हैं आर सिलेक्टेड अगेन एंड अगेन। आप अपने मुल्क के अंदर आपकी हिस्ट्री देख लें तो आपको 19 तकरीबन 80 से, या सॉरी 1990 से लेकर अभी तक, एक्सेप्ट ये जो लास्ट 3 to 4 years थे, उसमें भी 3 साल ही आप लगा लें, आपको सिर्फ दो पार्टीज ने रूल किया है। और वो सारे जो लीडर्स थे वो वही सेम ही दो खानदान है, और वही आपको पिछले तकरीबन 40 साल से वो रूल कर रहे हैं। ठीक है, और हर साल वो कोई ना कोई एजेंडा लेके आते हैं लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं है। आप अगर देखें तो जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे 2013 से ऑनवर्ड जब आए, तो उनका जो ओवरऑल टेन्योर था वो खान के धरने और पनामा के केसेस के अंदर वो चला गया। खान साहब का जो टेन्योर था वो अपोजिशन को साइडलाइन लगाते लगाते वो खुद ही साइडलाइन हो गया। ठीक है, तो उनका अल्टीमेट जो फोकस वो अवाम नहीं होती, वो अपनी कुर्सी होती है,
अपनी पोजीशन होती है, और उसके अलावा अपनी पार्टी होती है। अपनी पार्टी का जो स्टांस है या उसको अवाम के सामने ला के वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से अवाम की नज़रों में वो कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं ऑन द बैक एंड। अब पाकिस्तान की जो वीक डेमोक्रेसी, आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम अगर देखा जाए, ना साफ पानी है, ना साफ मेडिसिन है, ना कोई अच्छी एजुकेशन है, ना कोई अच्छी रेजिडेंस है। मीन कि हर लिहाज से हम इन चीज़ों में तो वैसे ही वीक हैं। हम डेमोक्रेटिकली, मीन कि आप पॉलिटिकली भी हम बहुत ज़्यादा वीक हैं। मीन कि हमारी जो पिछले 70 साल से 75 साल से हम अपने मुल्क के अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं ला सके जिससे, जो कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। ठीक है, मीन कि हमारे जो मुल्क के अंदर एट लीस्ट कोई ऐसा सिस्टम ही बन जाता, ऐसा सेटअप बन जाता कि आपके मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर 5 साल अपने पूरे कर जाता, या तो फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने जो प्राइम मिनिस्टर की जो मुअय्यना मुद्दत है उसको कम कर दें, ताकि आप एटलीस्ट उसको तो कंप्लीट कर सकें, आप अपने टेन्योर को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिस होती है अगर उसमें देखा जाए तो कोई जलसे नहीं होते, रैलीज नहीं होती, प्रोटेस्ट नहीं होते, बैनर्स नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अभी रिसेंटली उनके अंदर इलेक्शंस हुए हैं। इवन के वोटर टर्न आउट्स जो होते हैं वहां पर 90% प्लस होते हैं। रीजन क्या है कि अगर वहां पर वोट ना हो तो कोई वोट कास्ट ना करे तो उनको फाइन किया जाता है, जिस तरह $50 इन ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, तो लोग वैसे ही वोट करते हैं, कास्ट करते हैं। फुल प्रूफ इलेक्शंस होते हैं, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसको सारे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर सेटअप ही इस तरीके का उन्होंने जनरेट कर दिया है कि और फर्दर मोर ये है कि वो जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर जो है तानाजनी और एक दूसरे को मीन के पर्सनल हो जाना वो नहीं होते। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? मीन कि हमारे इलेक्शंस को है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब तक वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा, वो सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, हमारे मुल्क के अंदर कभी भी इलेक्शन एक जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। सिमिलरली रियल इलेक्शंस मीन के गिव पावर टू द पीपल, लोग ही फैसला करें कि कौन हमारा लीडर है और कौन नहीं। ठीक है, ज्यादातर मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं तो आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसके बाद ये फिक्स द डेट्स ऑफ इलेक्शंस, फिक्स द वे ऑफ इलेक्शंस डेट्स, मीन के वही एक इलेक्शन का मैकेनिज्म आप तरतीब दें और उसके ऊपर भी सबको अमल करना चाहिए। एक्सेप्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी, एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर, उनकी उनकी जो पावर्स हैं उनके ऊपर ये काम करना चाहिए जिस तरीके से यूएस के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है बहुत कमाल का सिस्टम वो चल रहा है। ठीक है, और ये जो इजाद किया गया था, इवन के मुस्लिम एक फाउंडिंग जो फादर था सेपरेशन ऑफ पावर का, ज़्यादातर मोंटेस्क्यू को कहते हैं, लेकिन ये हज़रत उमर के दौर के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हज़रत उमर ने ये सारा जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मोंटेस्क्यू, और उसके बाद फिर ओवरऑल दुनिया के अंदर ये चल रहा है। एक्सेप्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स, इफ एनी कैंडिडेट्स इज अगेंस्ट द रिजल्ट शुड बी पेनलाइज्ड। ठीक है, आपके इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होंगे, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो उसके कंक्लूजन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। पार्टी का कोई मैनिफेस्टो होना चाहिए, एजेंडा फॉर द पार्टी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर फॉर एग्जांपल किसी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है तो उसे इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। पार्टी मैनिफेस्टो होना चाहिए, उसके बाद जी इलेक्शन मैनिफेस्टो होना चाहिए, और वो जो डेलिब्रेट्स करेंगे उनको लाजमी उनके जो लीडर्स हैं वो डिबेट करें, और गवर्नमेंट को और अवाम को ये यकीन दहानी करवाएं कि किस तरीके से वो अपने 5 सालों के अंदर इस इलेक्शन मैनिफेस्टो के ऊपर काम करेंगे। वो प्रैक्टिकल अपने इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म तैयार करेंगे और वो बताएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं होते तो क्योंकि अल्टीमेट पावर टू द पीपल है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद वो दोबारा अपनी उस कुर्सी के ऊपर दोबारा नहीं आ सकेंगे।
पीपल शुड बी द फोकस नॉट देयर ओन इंटरेस्ट लाइक द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। लोग आते हैं अपने केसेस आके ख़त्म करवाते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, फिर रोल करते हैं, फिर उनके ऊपर केसेस होते हैं, फिर दोबारा जेल जाते हैं, और ये साइकिल तकरीबन पिछले 70-75 साल से चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म शुड बी एस्टैब्लिश्ड, और जो हो वो नैब और ये इस तरीके के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस तरह का ना हो, वो स्ट्रिक्ट हो, जिस तरह सिंगापुर के अंदर, जिस तरह मलाइशिया के अंदर चल रहे होते हैं। उनका जो रिकवरी रेट होता है या वहाँ पर जो उनका पेनलाइज जो रेट होता है वो तकरीबन 90 to 100% होता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के काम करने की ज़रूरत है। ये था जी हमारा आज का सेशन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि एक ऐसे भी तरतीब दूं, इसी तरह चैलेंजेस एंड ऑफ इलेक्शन और उनके सॉल्यूशंस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।